नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम सुलगते सवाल में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। डिंडौरी की आज हम बात करने जा रहे हैं, जहां से आई तस्वीरें प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की हकीकत बयां करती है। जहां सरकार स्मार्ट क्लास और डिजिटल पढ़ाई के दावे कर रही है, वहीं आदिवासी इलाकों में बच्चों की कक्षाएं अब झोपड़ियों में चल रही हैं। ग्राम हल्दी करेली में जर्जर स्कूल भवन गिराने के बाद नया निर्माण नहीं हुआ तो शिक्षकों ने खुद झोपड़ी बनाकर पढ़ाई शुरू की। ग्राम भालपुरी की शिकारी टोला में भी टपकती छत से बचने बच्चों को बाहर पढ़ाया जाता है। अब सवाल इन बच्चों को सुरक्षित स्कूल भवन का है कि आखिर वो मिलेगा कैसे। देखिए ये खास रिपोर्ट। डिंडौरी जिले से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की जमीनी सच्चाई उजागर करती है। जहां एक ओर सरकार स्मार्ट क्लास और डिजिटल एजुकेशन के बड़े बड़े दावे करती है, वहीं दूसरी ओर आदिवासी इलाकों के बच्चे आज भी झोपड़ी में पढ़ने को मजबूर हैं। सवाल उठता है, जब भवन ही नहीं तो भारत पढ़ेगा कैसे? ये कोई फिल्म का दृश्य नहीं, बल्कि डिंडौरी जिले की सच्ची तस्वीरें हैं, जहां शिक्षा का मंदिर अब झोपड़ी में सिमट कर रह गया है। बच्चे मिट्टी के फर्श पर बैठकर अक्षर सीख रहे हैं और शिक्षक तिनके की दीवारों के बीच भविष्य गढ़ने की कोशिश में जुटे हैं। अभी ये स्कूल एक झोपड़ी में संचालित हो रहा है। झोपड़ी में कब से लग रहा है? ये जब हमारा स्कूल का छत गिर रहा था तब। यहाँ झोपड़ी में बैठने में डर लगता है? जी। क्या डर लगता है? कीड़े मकोड़े, फिर बिच्छू। नया स्कूल चाहिए? जी चाहिए, हमें नया स्कूल चाहिए। विगत वर्षों में कलेक्टर महोदय का जो आदेश था कि जितने भवन जर्जर है जीर्ण शीर्ण उसको डिसमेंटल कर दिया जाए, ये कलेक्टर मैडम का आदेश था जी। उसके तहत जो शासन का निर्देश आया उसके तहत डिसमेंटल स्कूल का कर दिया गया। SHG के द्वारा जो झोपड़ी तैयार किए गए, सारा संचालन उसी में किया जा रहा है। पहली तस्वीर है ग्राम हल्दी करेली की। यहाँ प्राथमिक शाला करेली का भवन जर्जर हालत में था, जिसे पिछले सत्र में गिरा दिया गया। वादा किया गया था कि नया भवन जल्द तैयार होगा, लेकिन महीनों बीत गए, न तो नया स्कूल बना और न ही कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई। शिक्षकों और अभिभावकों ने खुद एक झोपड़ी बनाकर पढ़ाई शुरू कराई ताकि बच्चों की पढ़ाई बंद न हो। यहाँ कक्षा 1 से 5वीं तक में हैं, 40 बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पर इसलिए संचालित की जा रही है क्योंकि जो पुराना बिल्डिंग था वो पूरा जर्जर हो चुका है और ऊपर से छप्पर भी गिर रही है, इसलिए यहाँ पर झोपड़ी बना के पिछले 1 साल से यहाँ पर अध्ययनरत हो रहा है बच्चों का। यहाँ पर थोड़ी बच्चों को बैठाने में दिक्कत होती है, फिर ये भी डर लगा रहता है कि कहीं से कोई कीड़ा वगैरह आके काटना वाटना ले, तो ये भी दिक्कत हो। शासन से जी हाँ, पहले मैडम ने वो की थी, मांग की थी, उसके बाद अभी ये साला को टूटने का आदेश दिया गया है, उसके बाद अभी कोई जानकारी नहीं। व्यवस्था नहीं बनी तो जुलाई से यहीं लगा रहे हैं सर। फर्स्ट विभाग में यहाँ दिए थे, हालांकि डी.ओ. सर भी लिखित में दिए थे और जन शिक्षक भी आए थे मकान जी। तो यहाँ देखा कि आंगनबाड़ी पास में है तो शोरगुल हो रहा था, तो हम स्वयं मैडम के साथ और पालक शिक्षक संघ अध्यक्ष सबके सामने पूछ के वहाँ पर एक टपरिया झोपड़ी टाइप बनाए थे, एक तत्कालिक व्यवस्था। दूसरी तस्वीर है ग्राम भालपुरी के शिकारी टोला की। यहाँ भवन इतना कमजोर हो चुका है कि छत और दीवारों से मलबा गिरने लगा है। बच्चों की सुरक्षा खतरे में देखकर स्कूल का संचालन बाहर झोपड़ी में किया जा रहा है। सर अभी क्या है कि मैं अभी ज्वाइन किया हूँ और इस संबंध में विस्तृत जानकारी और शासन स्तर से जो भी कार्रवाई होगी करेंगे। इसमें शासन स्तर से जो भी है जानकारी देंगे, वहाँ से जैसे व्यवस्था बनेगी। स्थानीय शिक्षकों ने कई बार विभाग को सूचना दी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब देखना होगा कि खबर दिखाए जाने के बाद विभाग के द्वारा क्या कदम उठाया जाता है। क्या इन नौनिहालों को नया भवन मिल पाएगा, और अगर मिलेगा तो कब तक मिलेगा? ये आज का सुलगता सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 24 न्यूज।
झोपड़ी में पढ़ाई, ये बड़ा सुलगता सवाल है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है इन बच्चों की कि झोपड़ी में इन्हें अपने भविष्य को गढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। शिक्षक भी खासे परेशान है। जैसे कि इस रिपोर्ट के माध्यम से हमने आपको देखा और दिखाया कि शिक्षक भी शिकायत करते हैं कि परेशानी तो बहुत होती है, लेकिन हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, कोई और विकल्प हमारे पास मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से हमें इसी तरह से कक्षाएं संचालित करनी पड़ती है। अब सवाल यह है कि क्या जिम्मेदार इस पर भी आंख मूंद कर बैठे हैं? क्या स्थानीय प्रशासन की नजर इस ओर नहीं जाती? और अगर जाती है तो क्यों अभी तक इन्हें एक अच्छा स्कूल भवन बनकर तैयार नहीं दिया गया जिसमें बच्चे शिफ्ट हो सके और वहां पर अपनी पढ़ाई जो है उसे सुचारू रूप से संचालित कर सकें? जानने की कोशिश करेंगे हमारे सहयोगी नीलमणि चौधरी से, जो कि डिंडौरी मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलमणि, पहले ये बताएं कि क्या ये शुरुआत से ही स्कूल इसी तरह से झोपड़ी में संचालित होता है या कुछ समय पहले ही ये समस्या यहाँ पर आई है? जी, मैं बता दूं आपको कि लगभग 2 साल पहले ही क्या कहते हैं ये हल्दी करेली में झोपड़ीनुमा स्कूल में संचालित होना चालू किया है। क्या है, जो झोपड़ीनुमा स्कूल के पहले अन्य 2 जगहों में वहाँ पर स्कूल दूसरे के मकान में संचालित कर रहे थे, लेकिन वहाँ से मकान मालिकों के द्वारा हटाए जाने के बाद फिर ये झोपड़ीनुमा स्कूल बच्चों के पालक और शिक्षकों के द्वारा मिलकर ये स्कूल को तैयार किया गया। जी, क्या यहाँ पर पहले से ही कोई पक्का स्कूल नहीं था नीलमणि? क्योंकि आप बता रहे हैं कि पहले मकान में संचालित होता था और अब इस झोपड़ी में शिफ्ट कर दिया गया, तो क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर भी प्रबंध नहीं हुआ? और पहले ये बताएं नीलमणि की शुरुआत में जब यहाँ पर स्कूल की नींव डाली गई होगी, जब तैयारी की गई होगी कि कक्षाएं यहाँ पर लगेंगी, तो क्या कोई भवन यहाँ पर बनाकर नहीं दिया गया? जी, मैं बता दूं कि इसके पहले यहाँ एक स्कूल भवन पहले रहा जो क्षतिग्रस्त हो गया था, उसको जब डिसमेंटलिंग कर दिया गया, जिसकी वजह से क्या कहते हैं बच्चों को इधर उधर भटकना पड़ रहा है। शिक्षक इधर उधर बच्चों को लेकर शिक्षा कक्षा संचालित कर रही है। जी नीलमणि, इस समय हमारे साथ परिजन भी जुड़ चुके हैं। इंदु बघेल जी हमारे साथ जुड़े हैं। इंदु जी, पहले ये बताएं कि क्या आपका बच्चा भी इसी स्कूल में पढ़ता है, किस कक्षा में पढ़ता है और कब से ये परेशानी आप लोगों के लिए बनी हुई है? सर, जब तो स्कूल बहुत दिन हो गया था जी, लेकिन 2 साल से यहाँ हम बनाए हैं कुछ अपनी व्यवस्था बना के और बच्चों को बिठा रहे हैं। जी जी, और 2-3 दिन से हमको पता चला है कि वो हाई स्कूल भालापुरी में बच्चों को पहुँचाया जाए करके। जी जी, तो छोटे छोटे बच्चे हैं सर, और रास्ता भी खराब है और जंगल किनारे से 2-3 किलोमीटर पड़ता है वहाँ दूरी। हाँ, तो अपना वजन बैग लेके ये कैसे ले जाएंगे सर? चलिए, बहुत धन्यवाद आपका इंदु बघेल जी हमसे जुड़ने के लिए। तो परिजन कह रहे हैं कि 2 साल से यही स्कूल है, क्योंकि जो और स्कूल है वो काफ़ी डिस्टेंस में है, काफ़ी दूर में है, इस वजह से वहाँ नहीं भेजा जा सकता बच्चों को। संजू आर्मो जी भी जुड़े हैं। संजू जी, आपका भी बच्चा इसी स्कूल में पढ़ता है, लेकिन झोपड़ी के नीचे पढ़ने की जो मजबूरी है, इसके पीछे किसे जिम्मेदार आप लोग मानते हैं? जी संजू जी। संजू जी, क्या है, यहाँ पे स्कूल भवन तो बने थे लेकिन बहुत जर्जर की स्थिति में है, बच्चे वहाँ पे नहीं पढ़ पा रहे हैं। जी, तो हम यही चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो एक नई भवन बने जिससे बच्चे वहाँ पे जो सुरक्षित ढंग से पढ़ सकें। जी, क्या इस पूरे मसले को लेकर संजू जी आप लोगों ने जो स्थानीय शिक्षा अधिकारी है उनसे कोई बात करने की कभी कोशिश की, कोई प्रयास किया? जी, हमने बीआरसी कार्यालय तक इसकी जानकारी दी है सर, और मीडिया के माध्यम से भी हमने कई बार दिखाया है इसको, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिली कि नए भवन बनना है कि कैसा। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका संजू आर्मो जी हमसे जुड़ने के लिए। नीलमणि चौधरी का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। नीलमणि चौधरी जी, जिस तरह से आप बता रहे थे कि 2 साल पहले तक यहाँ पर ये झोपड़ी नहीं थी, बाद में बच्चों को शिफ्ट किया गया, पहले कहीं और स्कूल लगता था, लेकिन पहले जिस मकान में, जिस भवन में स्कूल संचालित होता था, उसकी क्या अवस्था है? क्यों वहाँ से खाली कराना पड़ा? क्या है, जो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो मकान मालिक है उनका घर में गुजारा नहीं हो पा रहा था, इसकी वजह से उन्होंने स्कूल को वहाँ संचालित करवाने से मना करवा दिया। बोले कि आप अपने व्यवस्था खुद देखिए। तो वहीं हल्दी करेली के जो HM सर हैं और मैडम हैं, उनके साथ मिलकर फिर ये झोपड़ीनुमा स्कूल बनाकर फिर तैयार किया गया, जहाँ लगभग जुलाई के माह से ही वहाँ पर कक्षाएं संचालित चल रही हैं। जी नीलमणि जी, और
यहाँ पर इस झोपड़ी के अलावा और उस भवन के अलावा जहाँ पहले स्कूल लगता था, कक्षाएं चलती थी, क्या कोई और दूसरा विकल्प नहीं है, कोई और ऐसा भवन नहीं है जहाँ पर इन बच्चों को बैठाकर पढ़ाया जा सके? एक हल्दी करेली में एक वन विभाग की मकान है, वहाँ पर उसको स्थानांतरित करने के लिए बोला गया था, लेकिन अभी तक वहाँ स्थानांतरित नहीं किया गया है। आज यही हाल है अपने हालापुरी शिकारी टोला के स्कूल का। यहाँ पर एक पक्का मकान था, उसको किराए से लेकर उसको संचालित किया जा रहा था, जिसमें परिजन और शिक्षक के द्वारा उस मकान का किराया वहन किया जा रहा था। नीलमणि जी, जैसे कि आप बता रहे हैं कि पहले भी मकान को दूसरी जगह शिफ्ट करने की बात कही गई थी, लेकिन यहाँ परेशानी कहाँ पर आ रही है, ये भी हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे। इस समय हमारे साथ प्रधान अध्यापक हल्दी करेली जवाहरलाल बघेल जी भी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, उनसे बात करते हैं। जवाहरलाल बघेल जी, बच्चे झोपड़ी में पढ़ाई कर रहे हैं, ये स्थिति आप लोग भी लगातार देखते हैं, परेशान आप लोग भी हैं इनके भविष्य को लेकर, लेकिन बतौर प्रधान अध्यापक आपने क्या प्रयास किए हैं? क्या कोई व्यवस्था इनके लिए बनाई जा रही है? प्रशासन की तरफ से कोई आश्वासन आप लोगों को मिला है नए भवन के लिए? जी जवाहरलाल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर। जवाहरलाल बघेल जी, आप लोग लगातार देख रहे हैं कि बच्चे कितने परेशान हैं, झोपड़ी के नीचे पढ़ रहे हैं। क्या आपने भी अपने स्तर पर कोई प्रयास किया? क्या प्रशासन की तरफ से कोई जवाब मिला कि कब तक कोई नया भवन, कोई नया स्कूल इन्हें मिल पाएगा पढ़ने के लिए? जी जवाहरलाल बघेल जी। जी सर। बच्चों को दूसरे भवन में शिफ्ट करने के लिए क्या आप लोगों ने भी कोई प्रयास किया है? अब गांव में मकान मांगे हैं सर, शिफ्ट करने के लिए तो दूर पड़ता है, तो सरकारी मकान नहीं है, तो शिफ्ट करने का वही फर्स्ट विलेज का मकान है वन रक्षक। जी जी जी। तो जो दूसरा मकान है, क्या वहां पर इनकी कक्षाएं लगाई जा सकती हैं? कोई व्यवस्था की जा सकती है वहां पर इन बच्चों के लिए? जवाहरलाल जी, विभाग में फॉरेस्ट विभाग के वन रक्षक ऑफिसर वहाँ लगाते हैं सर जी, और वहाँ व्यवस्था बना दिया सकता है। आप दिए थे भी सर भी लिखित में दिए थे फॉरेस्ट विभाग से जी कि यहाँ लगाने करके। जी। तो क्या जवाब आप लोगों को मिला है कि कब तक इन बच्चों को वहाँ पर बैठाया जाएगा और कक्षाएं वहाँ से शुरू होंगी? यहाँ चेंज कर दिए हैं सर, फॉरेस्ट विभाग के वन रक्षक ऑफिसर में बैठाते हैं। अच्छा, तो अभी कक्षाएं झोपड़ी में नहीं लग रही, आप कह रहे हैं? जी सर जी। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। शिकारी टोला की प्रधान अध्यापिका उमा उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। उमा उपाध्याय जी, क्या आपके स्कूल के भी जो बच्चे हैं वो अभी भी झोपड़ी में पढ़ रहे हैं या फिर दूसरे भवन शिफ्ट किया जा चुका है उन्हें भी? झोपड़ी में तो हमारा विद्यालय भी संचालित नहीं हो रहा है, क्योंकि बारिश के समय से जो व्यवस्था पालकों ने की थी जी, तो स्कूल के सामने ही एक हमारे फूल सिंह आर्मो जी का मकान है, उसमें हमारी कक्षाएं संचालित हो रही हैं। जी जी। क्योंकि भवन हमारा क्षतिग्रस्त है और डिसमेंटल है, डिसमेंटल की स्थिति में है जी जी। तो हमारा भी ये मानना है कि हमारे बच्चों को किसी प्रकार की कोई हानि ना हो और कोई दुर्घटना घटित ना हो, हमारे बच्चे सुरक्षित हों, क्योंकि वो हमारे देश का भावी भविष्य है। ऐसी स्थिति में हम लोगों ने पालक के साथ मिल करके बच्चों की व्यवस्था की हुई है, लेकिन हमारा ये मानना है कि जल्द से जल्द हमारे यहाँ का विद्यालय निर्माण कार्य कराया जाए, ताकि हमारे बच्चों को किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। बिल्कुल मैम, आप बता रहे हैं जैसे कि अभी तो अस्थायी तौर पर दूसरे भवन में कक्षाएं लग रही हैं, लेकिन स्थायी समाधान क्या हो सकता है? क्योंकि भवन तो डिसमेंटल स्थिति में अभी भी पड़ा है, तो क्या इस पर संज्ञान लिया है? कोई बात आप लोगों से कही गई है शिक्षा विभाग के द्वारा कि इस भवन को बनाया जाएगा या कोई दूसरा स्थायी भवन दिया जाएगा कक्षा संचालित करने के लिए? अभी तक तो हम लोगों को कोई भी प्रकार का कोई आश्वासन विभाग से नहीं मिला है जी। और ऐसी स्थिति में पालकों ने ही अपना कहना चाहिए अभिमत रखा है जी। कि हम खुद ही इस साल नए सत्र शुरू होने के पहले अपने 2 कमरे का विद्यालय हम जैसा भी हो बनाएंगे और वहाँ पर हम अपना विद्यालय संचालित करेंगे। क्योंकि अभी 13 तारीख को BO BRC के सामूहिक हस्ताक्षर से हमें एक आदेश प्राप्त हुआ है कि आगामी भवन निर्माण कार्य तक आप अपने विद्यालय को एकीकृत हाई स्कूल भालापुरी में संचालित करें, किंतु हमारी SMC और हमारे पालक उसके लिए तैयार नहीं हैं। उनकी असहमति आ रही है कि बच्चे हमारे इतनी दूर, छोटे छोटे बच्चे बच्चा रख करके कैसे जाएंगे? न हमारे सामने रोड है, न हमारे लिए कोई सुविधा है, और यहाँ से लगभग भालापुरी की दूरी इस टोले से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर पड़ती है जी।
उमापाध्याय जी, और अभी तो फिलहाल अस्थायी व्यवस्था कर दी गई है यहाँ पर, लेकिन स्थायी व्यवस्था के तौर पर क्या आप लोग देखते हैं? क्योंकि अभी भी जहाँ पर बच्चे बैठ रहे हैं, हो सकता है कि आने वाले समय में वहाँ से भी खाली कराने की स्थिति आ जाए, तो ऐसे में क्या विकल्प आप लोगों ने दूसरी तरफ सोचा है? और कितने बच्चे आप बताएं कि इस कक्षा में अभी पढ़ रहे हैं, कितने बच्चे आपके स्कूल में हैं? सर मेरे यहाँ वर्तमान में इस सत्र में 40 बच्चे दर्ज हैं जी, और 40 के 40 बच्चे उपस्थित रहते हैं मेरे यहाँ। कुछ बच्चे आंगनबाड़ी के भी आकर के रहते हैं, जिससे कि हमको और मतलब अव्यवस्थाएं भी होती हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि मेरा बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए मेरा यही कहना है कि जल्द से जल्द भवन को निर्माण कराया जाए तो ज्यादा अच्छा है, जिससे कि हमारे बच्चे सुरक्षित और व्यवस्थित शिक्षा प्राप्त कर पाएं। बिल्कुल, चलिए बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए मैम। इस पूरी खबर पर आपने अपनी बात रखी। और इस समय हमारे साथ चमरू नेताम भाजपा जिला अध्यक्ष जुड़े हैं फोन लाइन पर। चमरू नेताम जी, बताया जाता है कि 40 से 50 बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं वो डिसमेंटल अवस्था में अभी भी पड़ा है। क्या आप नहीं मानते कि कहीं ना कहीं कोई बड़ी लापरवाही हुई है और बच्चे अभी झोपड़ी के नीचे पढ़ रहे हैं? जी चमरू नेताम जी, क्या वजह आप मानते हैं कि बच्चे अभी भी झोपड़ी के नीचे पढ़ रहे हैं? कोई एक अच्छा पक्का भवन स्कूल के लिए नहीं मिल पा रहा है इन्हें? इससे पहले 2 साल पहले वहाँ भवन बना गई थी जी, क्योंकि जर्जर व्यवस्था में थे। हाँ, तो उसको डिसमेंटल करवाते जी। हमारे जिले में 465 ऐसे भवन है जिनको कमर की आवश्यकता है, वो प्रशासन की ओर प्रस्ताव भेज दी गई है, स्कूल की समिति की भवनों से करवाई जाएगी। और नए भवन के लिए 165 ऐसे ग्राम स्कूल भवन है जी, जो नए भवन बनने के लिए तो की ओर इनको भी प्रस्ताव भेज दी गई है। 1-2 माह के अंदर जैसे स्वीकृति हो जाएगी तो इसमें नया भवन बनवा दिया जाएगा। लेकिन समय इसमें कितना लग सकता है चमरू नेताम जी? क्या कोई समय सीमा आप बता पाएंगे कि कब तक एक नया भवन, नया स्कूल इन बच्चों को मिल पाए? जिले से बना करके जी, जैसे होती है सरकार, जैसे हमको सभी करके भिजवाता है, वैसे जल्दी से जल्दी स्कूल बन जाए ऐसा प्रयास हम पूरा करेंगे। चलिए बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। इस समय हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयुक्त सचिव अमर सिंह मार्को जी जुड़े फोन लाइन पर। अमर सिंह मार्को जी, बताया जाता है कि 40 से 50 बच्चों का स्कूल झोपड़ी के नीचे संचालित हो रहा है और जो भवन इनका था वो डिसमेंटल अवस्था में पड़ा है। किसकी जिम्मेदारी आप मानते हैं कि बच्चों का जो भविष्य है वो दृढ़ नहीं हो पा रहा है और इस अवस्था में बच्चे पढ़ाई करने को मजबूर हैं? अमर सिंह मार्को जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी मैं सुन रहा हूं सर। अमर सिंह मार्को जी, किसकी जिम्मेदारी आप मानते हैं कि भवन नहीं है बच्चों के पास पढ़ने के लिए और झोपड़ी में पढ़ रहे हैं? ये जिम्मेदारी जिला प्रशासन की जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है ये जी, है ना। ये सहायक आयुक्त तो यहाँ पर जो बैठने आदिवासी जिला है, इस जिले में मतलब कहना कि ये एक ही स्कूल नहीं, समस्त जिलों में इस प्रकार से बच्चे झोपड़ियों में पढ़ रहे हैं कि कहीं दूसरे के घर में पढ़ रहे हैं। स्थिति बहुत खराब है जी स्कूल भवनों का। और उसके बाद भी यहाँ जिला प्रशासन की ओर से किसी भी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दे रहा है। दूसरी बात, यहाँ के जो स्थानीय विधायक जी हैं वो भी कोई ध्यान नहीं देते हैं इन चीजों में। क्या आप लोगों ने इस संबंध में किसी से मिलने का प्रयास किया? किसी जिम्मेदार से आपकी बात हो पाई? मैंने बहुत प्रयास किया। मैंने प्रशासन को पत्रों के माध्यम से जानकारी भी दिया कि किस प्रकार से यहाँ पर समस्या हो रही है बच्चों को, और बच्चे झोपड़ी में पढ़ रहे हैं और यहाँ कोई मरम्मत नहीं है। मरम्मत के नाम से निकाल कर यहाँ के जो आयुक्त, सहायक आयुक्त रहे पूर्व में संतोष शुक्ला जी के द्वारा रिपेयरिंग भी करवाया गया, लेकिन रिपेयरिंग वहाँ पर हुए नहीं, जमीन स्तर में जाकर उसका पैसा आहरण कर लिया गया है। ऐसी स्थिति में बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। चलिए बहुत धन्यवाद आपका मार्को जी हमसे जुड़ने के लिए। नीलमणि चौधरी का फिर से रुख करेंगे, हमारे सहयोगी लगातार डिंडोरी से हमारे साथ बने इस खबर पर। नीलमणि जी, इतने लोगों से बात करने के बाद ये तो स्पष्ट हो गया है कि सभी बहुत परेशान हैं, शिकायतें भी पहुंची हैं, लेकिन एक चीज़ और ज़रूर बताएं नीलमणि जी कि क्या किसी तरह का कोई फंड जारी किया गया था भवन के निर्माण के लिए? कोई राशि जारी की गई थी और उसका क्या हुआ? क्या बंदर बाट कर लिया गया? जी मैं आपको बता दूं कि जिले में ऐसे कई जगह, कई स्कूलों में रिपेयरिंग के लिए पैसा आहरण किया गया, लेकिन आज तक वहाँ ना रिपेयरिंग के नाम पे कोई काम नहीं किया गया है। यहाँ पूरी राशि का पंदरवाट करके पूरा भ्रष्टाचार किया गया है। आगे अभी फिलहाल क्या पता चल पा रही स्थिति नीलमणि जी? क्योंकि जो टीचर्स हैं वो तो ये कह रहे हैं कि फिलहाल झोपड़ी में स्कूल नहीं लग रहा है, दूसरे भवन में बच्चों को बैठाया जा रहा है, लेकिन क्या अभी वाकई झोपड़ी में स्कूल नहीं लग रहा है? जी अभी
मेरे को जानकारी रही कि सुबह मैंने मैडम से बात किया था उपाध्याय से, तो उन्होंने बताया था कि अभी झोपड़ी में संचालित स्कूल हो रही करके। तो उनके कहने के अनुसार से ये तो पता लग रहा है कि वो स्कूल में ही, झोपड़ी में ही स्कूल संचालित हो रही थी। जी, अभी भी मतलब झोपड़ी में स्कूल संचालित हो रहा है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे नीलमणि जी, आपको रोकना चाहेंगे समय हमारे साथ समनापुर बीईओ अजय मरकाम जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अजय मरकाम जी, जिस तरह से स्कूल झोपड़ी में संचालित हो रहे हैं बताया जा रहा है शिकारी टोला के, क्या ये विषय आप लोगों तक पहुंचा है और क्या इस पर संज्ञान ले लिया गया है आपके द्वारा? अब यहाँ पूर्व में काम कर रहे थे वो संज्ञान लिए हैं जी। अब हम वही तो निरीक्षण नहीं किए हैं वहाँ। जी जी, तो आगे क्या व्यवस्था की जा रही है अजय मरकाम जी? क्या कोई पक्का भवन मिलेगा? ये जो पुराना भवन है डिस्मेंटल, उसे फिर से बनवाने का प्रयास होगा? कैसा? क्या अभी आगे कोई नया भवन इन बच्चों के लिए तैयार करने का कोई प्रस्ताव आप लोग लेकर आ रहे हैं या फिर पुराने भवन को निर्माण किया जाएगा? अब इसमें देखते हैं, इसका प्रस्ताव वगैरह तो गया होगा शासन में जी, और दिखवाते हैं, बताते हैं। ठीक है जी अजय मरकाम जी, लेकिन जब तक कि कोई पक्का भवन नहीं होता है, क्या प्रशासन के माध्यम से, शिक्षा विभाग के माध्यम से कोई और वैकल्पिक व्यवस्था करने की योजना आप लोगों की है जहां इन बच्चों को शिफ्ट किया जा सके पढ़ाई के लिए? चलिए, तो कभी भी जिम्मेदार इस पर कुछ भी स्पष्ट जवाब देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। नीलमणि जी, बीईओ कह रहे हैं कि प्रस्ताव गया होगा शासन के पास, यानी कि उन्हें खुद वस्तु स्थिति स्पष्ट नहीं है। तो क्या माना जाए कि बड़ी लापरवाही प्रशासन की तरफ से भी हो रही है? क्योंकि कहा ये भी उन्होंने कि सर्वे हो गया है, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि यहाँ की जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं, जो क्षेत्र के जितने जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, क्या उन तक ये शिकायत पहुंची कि यहाँ बच्चों के लिए स्कूल नहीं है? क्या उन्होंने कोई निर्देश देने की योजना बनाई है यहाँ पर? जी, अभी यहाँ अभी तक यहाँ पर से कोई मतलब न विधायक के द्वारा, कोई जनप्रतिनिधि के द्वारा कोई पहल चालू नहीं किया गया है। जब हमने इसके बारे में डीपीसी जो श्वेता अग्रवाल है उनसे हमने बात की, तो उन्होंने आनन फानन में तुरंत ही एक आदेश जारी किया गया था। उन्होंने बताया कि हमारे द्वारा एक पत्र जारी किया गया है जिसमें दूसरे जगह इसको जो भालापुरी के एकीकृत प्राथमिक शाला है, वहाँ पर ये जो शिकारी टोला का स्कूल है उसको शिफ्ट किया जाएगा करके। तो कहीं ना कहीं अभी भी स्पष्ट नहीं है कि बच्चों का भविष्य क्या होगा, और ये बहुत ही दुखद है क्योंकि हम लगातार बच्चों को बढ़ाने की बात करते हैं, उनकी सपोर्ट की बात करते हैं, लेकिन अगर स्कूल ही नहीं दिया जाएगा तो कैसे पढ़ेगा इंडिया, कैसे बढ़ेगा इंडिया? ये अभी भी सुलगता सवाल बना हुआ है। फिलहाल देखना होगा कि इस कार्यक्रम के बाद क्या कोई जिम्मेदार इस पर संज्ञान लेता है, क्या प्रशासन अपनी कुंभकर्णी नींद से जागता है और कोई अच्छा भवन इन बच्चों को स्थायी तौर पर मिल पाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नीलमणि जी हमसे जुड़ने के लिए। तो झोपड़ी में पढ़ाई, ये अभी भी सुलगता सवाल है कि आखिर कब तक ये बच्चे झोपड़ी में पढ़ने को मजबूर होंगे। खैर, उम्मीद यही की जा सकती है कि झोपड़ी से निकलकर एक पक्का नया भवन इन बच्चों को पढ़ाई के लिए दिया जाए। सुलगते सवाल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।